लोयज़ा जो कि नाइट ड्रेस सादा सी फेरोजी टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहनकर बेड तक आ ही रही थी। कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ तो विंडो तक आई। सामने ही खिड़की के इस पार वो इतनी ठंड और धुंध में दीवानों की तरह लॉन में चहलकदमी में मसरूफ था। इधर इसकी भी निगाहें भटक कर खिड़की तक उठी थीं। आंखों से आंखों का तसादुम हुआ था। राना मीर हादी की आंखों में बैक वक्त लपक, वहशत और अधूरापन छलक रहा था। जैसे किसी बच्चे को शिद्दत से किसी चीज की तलब हो और वो इसकी पहुंच से काफी दूर हो। लोयज़ा जानती थी अच्छी तरह कि वो अधूरा है। वो दोनों अधूरे हैं और अधूरेपन में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। वो उसे मुकम्मल खुशियां नहीं दे पा रही थी। लोयज़ा ने एक सर्द सी सांस खींची। वो नफी में सर हिलाता उसे इसके इरादों से बाज रखने की नाकाम सी कोशिश करता रहा मगर वो तेजी से पीछे मुड़ी, शाल कंधों पर ओढ़ ली और बाहर निकली। वो लॉन में चली आई थी। मीर हादी ने उसे गुस्से से घोरा मगर वो लापरवाही से उसके करीब चली आई। मुझे तो बोल रहे थे ऑफिस का काम करना है और अब खुद क्यों भटकती आतिमा बने घूम रही हैं वो भी इतनी ठंड में। वो ठंड से दांत बजाती बोली। तुम क्यों आए बाहर, फौरान अंदर जाओ, मीर हादी ने संजीदगी से कहा और मुड़कर झूले पर बैठ गया। क्यों आप डरते हैं मुझसे? नहीं, अपने आप से डरता हूं, वो दूसरी जानिब देख कर बोला। वो इसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुकी थी। इसके पास आकर झूले पर उसके पहलू में बैठी। इसके हाथ के नीचे से चादर खींच कर चादर का वो सरा अपने गर्द लपेट लिया। मीर हादी सांस रोककर इसकी एक एक हरकत देखता रहा। अब लोयज़ा का बाजू मीर हादी के बाजू से मांस हो रहा था। वो इसके देखने को कुछ और ही समझी। क्या ठंड लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, अंदाज लापरवाह सा था। मगर वो पास बैठे शख्स की रग रग में जज्बात पूरी जुजियात के साथ जगा चुकी थी। सुने हादी, लोयज़ा ने हादी से जरा सा रुख दूसरी जानिब मोड़ कर कहा। वो लब काटती गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे कुछ कहने के लिए हिम्मत मजतमा कर रही हो। लोयज़ा का सर्द हाथ अचानक ही मीर हादी के